हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बात करेंगे हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं एंड फैक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, और फिर एक एक फैक्टर्स को हम एनालाइज करेंगे। आइए चलते हैं सेकंड स्लाइड में। अब सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। बिजनेस की डेफिनेशन क्या होती है? बिजनेस इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ relating to industry and commerce. When these activities are carried across the political border of a country, it is termed as international business. बिजनेस क्या है? बेसिकली इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है उसे हम बिजनेस कहते हैं। और जब वही बिजनेस एक पॉलिटिकल बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे कंट्री में होता है तब हम उसको इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो भी बिजनेस होते हैं सबका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करने का होता है, साथ ही साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सोशल वेलफेयर के लिए। लेकिन क्या डिफरेंस है एक डोमेस्टिक बिजनेस में और इंटरनेशनल बिजनेस में? डोमेस्टिक बिजनेस में एक फर्म को अपनी डोमेस्टिक कंट्री के जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसके बारे में सबको पता होता है और कैसे उससे टैकल करना है ये भी पता होता है। बट मैनेजिंग इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो may not be the easy, because international business environment is different from domestic environment, so a firm needs a extra vigilance so that it adopt the strategies for a successful business in international country. Concept of international business environment. Environment refers to surrounding in the context of business firm. Environment can be defined as various external and internal forces that surround the firm and impact the outcomes of its decision. Environment से हम समझते हैं सराउंडिंग की, जो हमारे आसपास का एरिया है। लेकिन जब हम बात करेंगे एक बिजनेस फर्म के कंटेक्स्ट में तो एनवायरनमेंट को हम डिफाइन करेंगे वेरियस एक्सटर्नल बाहरी जो फोर्सेस है और इंटरनल फोर्सेस जो फर्म के आसपास होती हैं और जो उसके आउटकम को इम्पैक्ट करती हैं और उसके डिसीजंस को और ऑपरेशंस को। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू टू फैक्टर्स, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो फर्म्स को इमीडिएट इम्पैक्ट करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं फर्म्स के डिसीजंस को, ऑपरेशंस को। अब बात करते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, जैसे कि सप्लायर्स, various market intermediaries and services organization like middlemen, transport and warehouses. अब बात करें मैक्रो एनवायरनमेंट की, तो मैक्रो एनवायरनमेंट में फैक्टर्स होते सच एज जोग्राफिक, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, सोशियो कल्चर, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल फोर्सेस। तो जो मैक्रो एनवायरनमेंट है एक फर्म्स को हमेशा कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में और उसी के हिसाब से स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी टू कॉप विद देम। अब बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स में आते हैं लीगल है, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चर, डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड जोग्राफिक। अब एक एक कंपोनेंट को हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। Every firm does not need to kept in mind the all components of environment. It mainly depends on the nature of the firm. So if a small firm interested in exporting only, analysis of commercial policy and economic environment may be sufficient. लेकिन वहीं एक मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो उसके लिए जोग्राफिक, सोशियो कल्चर, लीगल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं उसको एनालाइज करने के लिए। अब बात करते हैं जोग्राफिक एनवायरनमेंट के बारे में। जोग्राफी रेफर्स टू कंट्रीज क्लाइमेट, टोपोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड पीपल विच आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एनवायरनमेंट। जोग्राफी की बात करें तो जोग्राफी में हम कंट्री के क्लाइमेट, उसकी टोपोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स और पीपल, ये सारे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। जोग्राफी जो है एक मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सिस्टम, ट्रेड सेंटर एंड रूट्स। डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस सच एज रेन, स्नोफॉल, विंड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी गिव राइज टू डिमांड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। Location of a country on the world map is
एन इक्वली इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। एक फर्म्स की डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है जोग्राफी कंडीशन से। लोकेशन ऑफ अ कंट्री ऑन द वर्ल्ड मैप ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के वेरियस डायमेंशंस हैं जिसको कंसिडर करना है while attempting an economic analysis including foreign countries' level of economic development, income, expenditure pattern and infrastructure। जितने भी अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है सारे इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक फर्म को अनेबल करती है ये जानने में कि हाउ बिग इज़ मार्केट एंड व्हाट इज़ इट्स नेचर। बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो बिजनेस डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री से। वहीं बात करें इनकम की तो इनकम जो है वो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कंट्रीज़ की लेवल ऑफ डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर पैटर्न के बारे में। तो डाटा ऑन एक्सपेंडिचर पैटर्न जो है वो यूज़फुल होता है जज करने में कि हाउ द मनी इज स्पेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स एंड विच टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रेफर्ड। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कमर्शियल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सर्विसेज हैं। ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन पर्टिकुलर कंट्रीज सच एज साइज एंड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, एज वाइज एंड जेंडर वाइज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस स्ट्रेटजीज। जेंडर वाइज एंड एज वाइज ब्रेक ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंडिकेट करती है मार्केट साइज ऑफ जेंडर स्पेसिफिक और एज स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लाइक गारमेंट्स, फुटवेयर, शेविंग प्रोडक्ट्स, टॉयज, बेबी फूड एट्सेट्रा। अब बात करते हैं सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट के बारे में। तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स कंट्रीज वैल्यूज, बिलीव्स, आउटकम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, रिलीजन, लाइफस्टाइल एंड सोशल बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंस हाउ बिजनेसेस ऑपरेट इंटरनेशनली। अब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के भी एलिमेंट्स हैं। लैंग्वेज है, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, फैमिली, रोल ऑफ वुमेन। सबसे पहले बात करेंगे क्या डिफरेंस होता है लैंग्वेज डिफरेंसेस में। इंग्लिश इज़ वाइडली यूज्ड इन द यूएसए एंड यूके बट इन जापान द मोस्टली यूज्ड जापानीज। सो कंपनीज मस्ट ट्रांसलेट एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रोडक्ट मैनुअल्स। फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज की। तो एक फर्म को उस कंट्री के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स, मैनुअल्स और एडवर्टीजमेंट को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। लाइक इन जापान दे यूज ओनली जापानीज लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट की बात करें रिलीजन एंड बिलीव्स की तो इसका एक एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स डज नॉट सेल बीफ इन इंडिया व्हाइल इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज प्रोडक्ट मस्ट बी हलाल सर्टिफाइड। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मेन्यू चेंजेस आर रिक्वायर्ड। उस कंट्री के रिलीजन और बिलीफ के हिसाब से कंपनी को अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन चेंज करने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इन जापान एक्सचेंजिंग बिजनेस कार्ड विद बोथ हैंड्स इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। वेस्टर्न कंट्रीज अ सिंपल हैंडशेक इज कॉमन। जापान में दोनों हाथों से बिजनेस कार्ड को लेना एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में सिंपल हैंडशेक जो है वो कॉमन है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। इन द यूएसए फास्ट फूड एंड रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आर पॉपुलर while in India home cooked food is preferred in many regions. Attitude toward time. In Germany punctuality is very important. In some Latin American countries flexible timing is acceptable. Attitude toward time. जर्मनी में पंक्चुअलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है जबकि कई कंट्रीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइमिंग के लिए। फिर बात करते हैं फैमिली स्ट्रक्चर की। इन इंडिया जॉइंट फैमिलीज इन्फ्लुएंस बाइंग डिसीजन। इन वेस्टर्न कंट्रीज न्यूक्लियर फैमिलीज डोमिनेट। इंडिया में जॉइंट फैमिली जो है वो
बाइंग डिसीजन को इम्पैक्ट करती है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली डोमिनेट करती है। फिर है रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। हाई फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इन नॉर्डिक कंट्रीज, लोअर पार्टिसिपेशन इन सम ट्रेडिशनल सोसाइटीज। कुछ कंट्रीज में हायर वुमेन पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में, जबकि कुछ कंट्रीज में बहुत लोअर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। टू गेन एन इंसाइट इनटू फॉरेन कंट्रीज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वन नीड्स टू एनालाइज फैक्टर्स सच एज करंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, political party system, role of government in economy, economic policy of the party, political stability and political risk to business। फॉरेन कंट्री में करंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिकल जो पावर में है उस पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है इकोनॉमी में, उस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है, पॉलिटिकल रिस्क, रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं टू एनालाइज बिफोर एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। एवरी फर्म जो है उसको ऑपरेट करना पड़ता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ लीगल सिस्टम, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल फर्म हो, सबको एक लीगल सिस्टम के अंदर काम करना पड़ता है। बट द प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेशनल फर्म इज़ दैट laws that they face in their home country might be different from those encountered in the host countries। एक फर्म को अपने होम कंट्रीज में डिफरेंट लॉ मिल सकते हैं और जबकि होस्ट कंट्री में डिफरेंट लॉ हो सकते हैं, तो इसलिए एक फॉरेन कंट्री को एनालाइज करना पड़ेगा लीगल एनवायरनमेंट और उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स और एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। फिर है हमारा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Ecology refers to the patterns and balance of relationship between plants, animals and their environment। Earlier there was hardly any concern for the depletion of resources and pollution of the environment। Ecological environment है एक balance between plants, animals and people of their environment।